नमस्कार, मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ SGRRU मीडिया में। मैं मास कम्युनिकेशन की सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है गढ़वाली डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर गरिमा डिमरी। मैम, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद मानसी जी। तो मैम, मेरा पहला क्वेश्चन ये है, आप अपनी एजुकेशनल जर्नी के बारे में बताइए। मेरी जो एजुकेशन जर्नी जो रही है, प्राइमरी एजुकेशन सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर से हुई है। उसके बाद जो मेरी हायर एजुकेशन है वो हिम्मती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल से हुई है। पीएचडी हिंदी डिपार्टमेंट से ही हुई है, हिम्मती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से 2016 में मुझे पीएचडी की डिग्री वहां से मिली है। उसके बाद एज ए गेस्ट फैकल्टी मैंने उसी यूनिवर्सिटी में जहाँ से मेरी एजुकेशन हुई है वहीं पे मैंने 2016 से और वर्ष 2020 तक जो है एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम किया है। उसके बाद वर्ष 2021 में श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय में गढ़वाली भाषा एवं संस्कृति विभाग में ज्वाइन करने का मुझे सौभाग्य मिला है और 2021 से और अभी तक जो है मैं गढ़वाली भाषा एवं संस्कृति विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। सेकंड क्वेश्चन ये है, अगर स्टूडेंट गढ़वाली ऑप्ट करता है एज अ करियर, तो उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है बच्चों के? देखिए, करियर अपॉर्चुनिटीज जो है बहुत सारी हैं। वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उस अपॉर्चुनिटी को लेता है। सबसे पहली जो अपॉर्चुनिटी है एक न्यूज एंकर के तौर पे हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है एक न्यूज एंकर बन सकता है, अनुवादक बन सकता है, लेखक बन सकता है। इसके अलावा संगीत के क्षेत्र में वो काम कर सकता है, जैसे गढ़वाली को प्रमोट करने के लिए जो है बहुत काम किया जा रहा है। तो इन सब क्षेत्रों में जो है बच्चा अपना फ्यूचर देख सकता है। और मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है कि आपकी हॉबीज क्या क्या है? मेरी हॉबीज जो है गाने सुनना है, गाने गुनगुनाना है, पढ़ना भी है थोड़ा बहुत। कैसे किस टाइप के गाने सुनने पसंद है आपको? सारे गढ़वाली, फिल्मी, सभी टाइप के गढ़वाली गाने आप ज्यादा सुनते हो? हाँ, मतलब मुझे ये लगता है कि जब हम गाने सुनते हैं तो हमारा टाइम कब बीत जाता है हमें पता नहीं चलता। हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर गाने आपने लगाए हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका काम कितनी जल्दी निपट चुका है। और मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अभी तक एज अ टीचर मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन जो आपने फेस की हो वो बताइए। 2021 में जब मैंने ये विभाग ज्वाइन किया था, इससे पहले मैंने मेरा जो पढ़ना और पढ़ाना है वो हिंदी विषय में है। तो गढ़वाली डिपार्टमेंट ज्वाइन करने में जो है सबसे बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन मेरे सामने थी और उस चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया। बहुत कुछ इस विभाग में रह करके सीखा है, क्योंकि गढ़वाली हम लोग हैं, गढ़वाली बोलना आता है, लेकिन गढ़वाली का जो लिटरेचर है वो मैंने इस विभाग में ज्वाइन करने के बाद पढ़ा है, क्योंकि मुझे नहीं पता था गढ़वाली में कितनी कहानियां लिखी गई हैं, कितने नाटक लिखे गए हैं, कितना साहित्य जो है वो लिखा गया है। लेकिन इस विभाग में ज्वाइन करने के बाद 2021 से और 2025 तक मुझे लगता है कि लगभग 4.5 साल मुझे हो चुके हैं और 4.5 साल में मैंने गढ़वाली का बहुत अच्छा खासा नॉलेज मुझे हुआ है। तो ये चैलेंजिंग भी था और मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। मैम, मेरा लास्ट क्वेश्चन आप ये है आपसे कि एज अ गढ़वाली टीचर होने के नाते आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक? देखो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि हमें मतलब लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलता रहता है। बहुत से लोगों से आप मिलते हो, क्योंकि जितने बड़े बड़े राइटर्स को, जितने बड़े बड़े म्यूजिशियन को आपने टीवी पे देखा था, उन सभी लोगों से जो है आपको मिलने का सौभाग्य मिलता है। तो इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती। और उन लोगों के कांटेक्ट में मैं अभी भी हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखती भी हूँ। कहीं पे मतलब अगर कोई सलाह लेनी है तो वो सारी चीजें जो है उनसे हम लोग डिस्कस करते हैं। थैंक यू मैम, जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद जो आप हमारे लैब में आए। बहुत बहुत धन्यवाद।